हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 मई से हमारे स्कूल में समर कैंप स्टार्ट हो चुका है और आज समर कैंप का 3rd डे है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको गिटार और कैसियो कौन सा परचेस करना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि अपने स्कूल में बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स के पास कैसियो और गिटार है। तो सबसे पहले हमें कोई चीज़ सीखने के लिए जब तक हमारे पास वो मटेरियल नहीं होगा तो हम उस चीज़ का अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचिए, वीक में 1 टाइम क्लास लेने के बाद क्या आप उस चीज़ को बिना प्रैक्टिस करे क्या सीख सकते हैं उस चीज़ को? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गिटार आपको कौन सा परचेस करना है और कैसियो आपको कौन सा परचेस करना है, ताकि जो भी लेसन हम करेंगे उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। और यकीन मानिए कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं आएगा। 3500 या 3000 तक का आपका गिटार भी आप ले सकते हैं और कैसियो भी ले सकते हैं। ठीक है, बिगिनर्स के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस के लिए, आप लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको सिर्फ इतना ही इन्वेस्ट करना है, 3000 या 3500 तक, इससे ऊपर आपको इन्वेस्ट नहीं करना। और ये लॉन्ग टाइम जो भी आप इंस्ट्रूमेंट लेंगे, कैसियो लेंगे या गिटार लेंगे, आपका ये लॉन्ग टाइम ही चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज परचेस किया और 1 मंथ बाद आपको अगेन परचेस करना पड़ेगा, नहीं। ठीक है, तो आपको जो सबसे पहले कैसियो का मैं आपको आइडिया देता हूं कि आपको कैसियो कौन सा परचेस करना है। तो कैसियो जो आपको परचेस करना है वो करना है कैसियो SA77। ये कंपनी का नेम है और 44 कीज़ का ये कीबोर्ड है। अभी स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा बिग साइज़ का भी कीबोर्ड नहीं लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको स्मॉल साइज़ पर ही प्रैक्टिस करना है। और ये वाला जो मैंने अभी आपको कंपनी बताया, कैसियो SA77, आप इसके रिव्यूज़ वगैरह यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और जब आप इसे परचेज़ करेंगे, आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से और bajao.com से। आप तीनों साइट पे चेक कीजिएगा कि किस साइट पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिया हुआ है। ओके, अमेज़न हो सकता है आपको अमेज़न पे अच्छा डिस्काउंट मिल जाए, हो सकता है आपको फ्लिपकार्ट पे अच्छा डिस्काउंट मिल जाए। तो जिस पर आपको डिस्काउंट मिल जाए, अच्छा, आप वहाँ से परचेज़ इसे कर सकते हैं। ओके, इसमें आपको ट्यून्स वगैरह अच्छी मिलती हैं, कीबोर्ड में आपको रिदम अच्छे मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छा, मतलब मोस्टली यूज़ होने वाला कीबोर्ड है ये बिगिनर्स के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि आपको गिटार कौन सा परचेज़ करना है। मार्केट में गिटार आपको 3000, 3500 तक का इजीली आपको मिल जाएगा। ओके, बट हमें आइडिया होना चाहिए कि जब हम गिटार परचेज़ करने जाएंगे तो क्या क्या फ़ीचर्स हमें चेक करने हैं उसके। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये चीज़ भी एक्सप्लेन करूँगा। आपको ज़्यादा हाई-फाई ना लेकर आपको इलेक्ट्रिक गिटार परचेज़ नहीं करना, आप बेस गिटार परचेज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्वास्टिक गिटार परचेज़ करना है। और आपको पता होना चाहिए कि जब हम मार्केट में जाएंगे तो कैसे हमें उसे चेक करना है। कोशिश कीजिए कि इन गिटार्स को आपको ऑनलाइन बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन में आप इसे बिल्कुल भी चेक नहीं कर सकते। या तो काफ़ी ब्रांड उसका हाई लेवल का हो, 10-20,000 का हो, तब तो हम मान सकते हैं कि वो गिटार ओके होगा। बट 3000, 3500, 4000 या 5000 तक के भी गिटार आपको ऑनलाइन अच्छे नहीं मिल सकते, क्योंकि आप उसे चेक नहीं कर पाएंगे। आपको ये गिटार मार्केट में जाके ही लेने चाहिए। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ सारे फीचर्स कि आपको जब मार्केट में आप गिटार लेने जाएंगे तो आपको क्या क्या चेक करना है। कम जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको सबसे पहले इसकी ट्यूनर कीज़ को चेक करना है कि ये सॉफ्ट मूव करती हैं या नहीं। ओके, कुछ गिटार में क्या होता है कि आपकी ट्यूनर कीज़ बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं, जिसकी वजह से मोस्टली आपकी स्ट्रिंग को टूटने का डर रहता है। आप देखिएगा कि आपकी ये जो मूवमेंट है, इसको मूव करके देखिएगा, ये सॉफ्ट मूव करना चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग जो आपको देखना है, आपको इसके बॉडी का जो नेक वाला पार्ट है, ये नेक हो गया हमारा। आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर कहीं पर क्रैक वगैरह तो नहीं है। ठीक है, आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा कि यहाँ पर आपका कहीं पर भी कुछ भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा भी क्रैक है तो आप वो गिटार बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ओके, क्योंकि मोस्टली गिटार जो टूटते हैं वो यहीं से टूटते हैं, ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा यहीं पर होते हैं। ओके, तो आप यही चीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा कि यहाँ पर कहीं पर भी इसका कुछ भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कुछ भी पार्ट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, सेकंड चीज़ आप देखिएगा, थर्ड चीज़ आप देखिएगा कि ये ब्रिज इसी टाइप का होना चाहिए। कुछ ब्रिज ऐसे हैंगिंग टाइप के होते हैं, ओके, वो यहाँ तक होते हैं पूरे, उसको आपको बिल्कुल नहीं लेना, जो स्टील के बने होते हैं।
ठीक है, आपको उसको नहीं लेना है, आपको आपका ये वाला ब्रिज वाला पार्ट बिल्कुल ऐसा ही आपको जैसे अभी दिखाई दे रहा है ऐसा ही होना चाहिए। ओके। और दूसरी चीज़ आप देखिएगा कि जब हम गिटार को ऐसे देखेंगे, आप गिटार को देखिएगा कि ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका कुछ वुडन पार्ट ऊपर नीचे हो रहा हो, तो मीन्स आपका वो गिटार डिफेक्ट है। ये नेक वाला पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए। आपको इसको ऐसे चेक करना है बिल्कुल। अगर आप इस गिटार को देखेंगे तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, आप इसको ऐसे झुका कर देख सकते हैं, ये वाला पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, कहीं गिटार कहीं से बैंड वगैरह तो नहीं है। सेकंड चीज़, दूसरी चीज़ आप देखिएगा कि स्ट्रिंग, ये फ्रेटबोर्ड हो गया और ये स्ट्रिंग्स हो गई, इन दोनों के बीच का गैप बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपको गिटार प्ले करते टाइम आपकी फिंगर्स में पेन वगैरह हो सकता है। ओके, अगेन ध्यान से देखिएगा कि स्ट्रिंग और फ्रेट के बीच में यहाँ पर ये ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए इन दोनों के बीच में। ओके, यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा गैप आपको इसको यहाँ पर रखना है। तो ये चीज़ आप देखिएगा वहाँ पर। और इसमें आपको जो चेक करना है वो इसका थोड़ा वुडन पार्ट देख लीजिएगा कि इसका वुडन पार्ट ठीक है या नहीं ठीक है, कहीं से डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है। आगे पीछे से देखिएगा, जैसे भी मैं इस गिटार की बात करूँ तो यहाँ पर हल्का सा डिफेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें जितनी भी होंगी आप उसको अच्छे से चेक करके लीजिएगा। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बता दूं कि गिटार के अंदर एक ट्रस रॉड होता है। इस गिटार में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दिखाई देगा आपको, ये बिल्कुल कॉर्नर में है यहाँ पर। ठीक है, ये इंडियन गिटार्स में नहीं होता है। अगर आप परचेज़ करने जाएंगे इंडियन गिटार 3000 3500 का, तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। इसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि ये आपका जो नेक वाला पार्ट है ये बैंड होने से थोड़ा लॉन्ग टाइम तक बच जाता है। ओके, और इजीली ये बैंड नहीं होता। बट इंडियन गिटार्स की अगर हम बात करें जिसमें ट्रस रॉड नहीं होता तो बैंड बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि 500 और इन्वेस्ट करके आप इम्पोर्टेड गिटार ही लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मोस्टली आपको सिर्फ इम्पोर्टेड गिटार में ही मिलेगी। ये आप ट्रस रॉड ज़रूर चेक कीजिएगा, यहाँ पर एक पिन टाइप का होता है। ओके, जो आपके नेक में इसको लगा के रखते हैं ताकि ये आपका पूरा फिक्स हो जाए, एक जगह स्टेबल होके रहे। ओके, बैंड गिटार बैंड होने का आइडिया आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट, नेक वाला पार्ट और स्ट्रिंग में ज़्यादा गैप होगा। ये वाला पार्ट आपका ये ऐसे ज़्यादा गैप होगा, और अगर आपको ज़्यादा गैप यहाँ पर दिखाई दे तो मीन्स आप समझ जाना कि ये गिटार बैंड है। और बैंड होने का तरीका मैंने आपको दूसरा भी बताया था कि आप इस गिटार को ऐसे रखकर बिल्कुल आइज़ को ऐसे मतलब ऐसे करके देखिएगा, बिल्कुल ये चीज़ आपकी स्ट्रेट जानी चाहिए, कहीं से भी ये चीज़ अनस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये चीज़ स्ट्रेट जाना चाहिए। ओके, और सेकंड चीज़ ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये ट्रस रॉड चेक कर लीजिएगा कि ये है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडियन गिटार्स में आपको ये नहीं मिलेगा। इंडियन गिटार्स आपको 2000 का भी मिल जाएगा, 2500 का भी मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि 3500 4000 इन्वेस्ट करने की, उसमें आपको ये इम्पोर्टेड गिटार मिल सकता है। ओके, और मार्केट में जब आप जाएंगे, जली कोठी मार्केट है मेरठ में, ठीक है, आप वहीं से वहाँ पर जाकर कहीं से भी आप ये गिटार परचेज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको इसकी डिटेल्स वगैरह समझ में आई होगी। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको चेक करनी है।
और आपको जो फिंगर की प्रैक्टिस करनी है वो कैसे करनी है, आपको थंब को नेक को होल्ड करना है, यहाँ से इसको प्रेस करना है, ओके। देन आपकी फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट, ये फ्रेट हो गए, नंबर 1 फ्रेट, नंबर 2 थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ, सिक्स, ओके। तो आपका फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट फिंगर, सेकंड फ्रेट सेकंड फिंगर, थर्ड फ्रेट थर्ड फिंगर, फोर्थ फ्रेट फोर्थ फिंगर। यहाँ पर आपका ये चीज़ याद रखिएगा कि जब आप इसे पिकिंग करेंगे तो आपका डाउन अप चलता रहेगा, मीन्स डाउन अप डाउन अप, ओके। तो इसे हम मैं इसे अपनी पोजीशंस पे करता हूँ और आपको सिर्फ यहाँ पर अभी फोकस करना है। 1 2 3 4। देन पहले आपने 1 से स्टार्ट किया था, अब आपको करना है 2 से स्टार्ट, ओके। यहां तक आने के बाद आपको इसे रिवर्स में लेके जाना है। 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3। ठीक है, और बिल्कुल इसे स्लो प्रैक्टिस करना है, 1 बाय 1 1 2 3 4 इतनी स्पीड में, ओके। टेम्पो आपको इतना ही रखना है। और यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया था, अगेन मैं बताता हूँ कि ये आपका डाउन अप, एक ही स्ट्रिंग पर डाउन अप डाउन अप डाउन अप चलता रहेगा, ओके। तो ये आपको जो प्रैक्टिस करनी है गिटार की फिंगर की बेसिक प्रैक्टिस जो करनी है वो हर एक स्ट्रिंग पर लेके चलना है, मीन्स फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स स्ट्रिंग पर हम प्रैक्टिस करके देखें तो वही सेम चीज़। ओके, 12 तक आने के बाद 12 का साइन क्या होता है कि यहाँ पर आपको 2 डॉट दिखाई देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको अगेन 4 3 2 1 4 3 2 1 ऐसे करके आपको रिवर्स आना है और बहुत ही स्लो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आगे के जो हम लेसन्स करेंगे उसमें आपको बहुत बेनिफिट देगा, ओके। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो अब हम बात करते हैं कि गिटार के टैब को रीड कैसे किया जाता है। मीन्स कोई भी सॉन्ग है और अगर आपको उसको नोटेशंस अगर आप रीड करनी है, गिटार की नोटेशंस को अगर आप रीड करते हैं तो उसे बोला जाता है टैब। टैब एक चार्ट टाइप का होता है, आप इस स्क्रीन पर देखिए, ठीक है। आपको इसमें बताया जाता है, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको साइड में स्ट्रिंग के नेम्स दिए हुए हैं, E B G D A E, और साथ में आप देखेंगे तो नंबरिंग कुछ दी हुई हैं, जैसे 3 3 0 0 2 2 0 3 3 2 2 0 0 3। ये इनका मतलब होता है, इन नंबरिंग का मतलब होता है कि कौन से फ्रेट है, ओके। आपको कौन सा फ्रेट प्ले करना है और आपको बाकी जो आपको स्ट्रिंग का नेम इन्होंने दे ही दिया है। मीन्स अभी आप इसको देखेंगे 3 वाला, 3 कहाँ पर लिखा हुआ है, ए स्ट्रिंग पर थर्ड फ्रेट को आपको 2 टाइम्स प्ले करना है। ए स्ट्रिंग पर मीन्स ई ए, ये ए स्ट्रिंग है, यहाँ पर थर्ड फ्रेट आपका ये वाला हो गया। स्ट्रिंग के नेम E A D G B E ऑलरेडी मैं आपको लेसन्स में बता चुका हूँ, आपको ये पता भी होगा, ठीक है। तो ए स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट आपको 2 टाइम्स प्ले करना है। कैसे? 3 3। देन ये यहाँ पर ओपन है, ओपन मीन्स आपको यहाँ पर कुछ भी प्रेस नहीं करना है, सिंगल आपको स्ट्रिंग को प्ले करना है। कैसे? अभी देखिए, मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ। पहले 3 2 टाइम्स, देन G स्ट्रिंग ओपन 2 टाइम्स, ठीक है। अगेन देखिए, इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर आपको G स्ट्रिंग पर ही सेकंड फ्रेट 2 बार प्ले करना है। सेकंड फ्रेट आपको सेकंड फिंगर से यहां पर 2 टाइम्स प्ले करना है। देन अगेन ओपन, G स्ट्रिंग ही ओपन होगा, ओके। समझ में आया? अगेन देखिए, देन
उसके बाद इन्होंने बोला कि डी स्ट्रिंग पर आपको थर्ड फ्रेट 2 टाइम्स प्ले करना है और सेकंड फ्रेट भी आपको 2 टाइम्स प्ले करना है। वो कैसे करना है यहाँ पर देखेंगे तो आपको डी स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट 2 टाइम्स, देन डी स्ट्रिंग का ओपन 2 टाइम्स, देन ए स्ट्रिंग का थर्ड 1 टाइम। ओके, बहुत ही सिंपल तरीका है। अच्छा, कोई भी सॉन्ग आपका फेवरेट है, अगर आपको वहाँ पर नंबरिंग, मैंने अभी आपको नंबरिंग बता दिया कि नंबरिंग का मतलब ये होता है कि आपको ये वाला फ्रेट प्ले करना है और बाकी स्ट्रिंग के नेम इन्होंने आपको साइड में दे दिए। ओके, तो कोई भी आपका सॉन्ग फेवरेट है, आप उसे इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा। तो आप जब इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो सिंपल आपको यही लिखना है कि XYZ सॉन्ग टैब ऑन गिटार। ओके, नोटेशंस ऑन गिटार लिख सकते हैं या टैब ऑन गिटार लिख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके का चार्ट वहाँ पर दिखाई देगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि इस सॉन्ग के लिए आपको ये फ्रेट प्ले करना है और ये स्ट्रिंग्स प्ले करनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है। अभी इसका जब आप इसे दोबारा अगेन प्ले करेंगे तो ये है क्या, देखिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ओके, ये फ्रेट्स होते हैं और आपका ये स्ट्रिंग्स होती हैं। स्ट्रिंग्स का मैं अगेन बताता हूँ कि 1 2 3 4 5 6। ओके, ये 6 स्ट्रिंग ऐसे काउंट होगी। मीन्स अगर आपको बोला जाए कि सेकंड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट तो सेकंड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, अगर आपको बोला जाए थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट तो मीन्स थर्ड स्ट्रिंग और सेकंड फ्रेट। ओके, जो भी आपको नंबरिंग दिखाई देगा आपको वही प्ले करना है और आप कोई भी सॉन्ग इजीली प्ले कर सकते हैं। तो ये होता है कि हम कोई भी टैब, गिटार का टैब रीड की कैसे किया जाता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। There are only 12 keys in music. We have to start our counting in Casio from backside of these 2 black keys. Means it will our number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ तक आपके 12 कीज़ कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब एक ऑक्टेव में आपके यहाँ पर 12 कीज़ होते हैं। देन यहाँ से आपका अगेन 1 स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 ब्लैक की आपको कहीं पर भी दिखाई दें, हारमोनियम में या कैसियो में आप जो भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, इन 2 ब्लैक की के पीछे वाला आपका नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देन अगेन 1, क्योंकि एक ऑक्टेव में हमारे टोटल 12 कीज़ होते हैं। वेस्टर्न म्यूज़िक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक में आपके इन 12 कीज़ के नेम अलग अलग होते हैं। वेस्टर्न म्यूज़िक में आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यूज़ होंगे और हिंदुस्तानी म्यूज़िक में आपके हिंदी के स्वर यूज़ होते हैं, जैसे सारे गामा पधा नी सा। वेस्टर्न म्यूज़िक में हम लोग बात करते हैं इन कीज़ के नेम की, तो हमारे अल्फ़ाबेट यूज़ होंगे A B C D E F G। सिर्फ ये 7 अल्फ़ाबेट हमें म्यूज़िक में यूज़ करने होते हैं, चाहे हम लोग गिटार की बात करें चाहे हम लोग कैसियो की बात करें। तो ये हमारा नंबर 1 था। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। C, ये होगा C का शार्प। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शार्प का साइन होता है हैशटैग C शार्प। C शार्प लिखा जाएगा, C उसके साथ होगा हैशटैग C, ये उसका शार्प C शार्प। D, ये D का शार्प। E, अब E का कोई शार्प नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मिडल में कोई ब्लैक की नहीं है। F शार्प। G शार्प। जी शार्प के बाद हमारा H नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे सिर्फ 7 अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं। 7 के बाद आपका वही रिपीटिशन हो जाता है। मीन्स जी के आने के बाद आपको जी तक आने के बाद आपको ए से स्टार्ट कर देना है। ए शार्प, देन बी। अब बी का भी कोई शार्प नहीं होगा क्योंकि मिडल में कोई ब्लैक की नहीं है। अब यहाँ पर आएगा हमारा अगेन सी, क्योंकि 2 ब्लैक की है। मैंने बताया था 2 ब्लैक की के पीछे वाला आपका नंबर 1 होता है और नंबर 1 हमेशा होगा हमारा सी। आई होप कि आज का लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें मार्केट से गिटार को कैसे परचेस करना है और ऑनलाइन कौन सा कैसियो में परचेस करना है और गिटार के टैब को कैसे रीड करना है, कैसियो की नोटेशंस को कैसे रीड करना है, कौन सी फिंगर एक्सरसाइज हमें अपने फिंगर की मूवमेंट अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस करना है।
आप इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो गूगल फॉर्म का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है, प्रैक्टिस के बाद अपनी अपनी वीडियोस आपको उस पर शेयर करनी है, ठीक है। और आगे जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग अपना लेसन करने वाले हैं वो होगा अरुणाचल प्रदेश के ऊपर एक फोक सॉन्ग। तो उसके लिए आपको कीज़ के नेम अच्छे से पता होने चाहिए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।